जीत जरूरी है, चाहे विभीषण को मिलाकर और चाहे मंदोदरी को मिलाकर। जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम हारे हो तो इतिहास तुम्हें सम्मान नहीं देगा। सम्मान देगा क्योंकि तुम लड़े हो, उससे तुम भाग नहीं सकते। टिकटॉक मत बनाओ, ऑनलाइन लूडो मत खेलो। 70% लोग ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, और जब लूडो में हार जा रहे हैं तब फेसबुक पे आ जाते हैं कि चीनी कुत्ते। अरे जब कृष्ण कहता है मित्र दुर्योधन, तुम भी कहो मित्र चीन, अब मारो निकाल कर। जबान और दिमाग को खराब मत करो। विदेशियों को हमेशा तुर्क भारत आए तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मण जात कभी झूठ नहीं बोल सकती। ब्राह्मण खुश हो गए, तारीफ कर रहा है हमारी। उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन उनको दे दी। राजपूतों को उन्होंने कहा कि राजपूत मर जाएगा लेकिन जबान से नहीं पलटेगा। वो मर गए, जबान से पलटे नहीं। सबका फायदा उठाया उन्होंने। घबराओ मत। तुम अगर कमजोर मानसिकता के हो तो तुम तुरंत दबा दिए जाओगे। पार्टी की नीतियों का विरोध करो, संकट के बाद खूब विरोध करो। इलेक्शन आएगा, सरकार से नाखुश हो, एक सीट मत देना सरकार को। बस डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी में तो जनता के हाथ में वोटिंग राइट है। बदल दो सरकार को, प्रधानमंत्री को प्रधान बनाने के लायक मत छोड़ो। लेकिन अगर एक्सटर्नल वॉर होता है, युद्ध होता है, तो एकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। चुनौतियां बहुत है। कल मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले कि अवध भाई आप बार बार कहते हैं कि सरकार को सपोर्ट करो, लेकिन मैं अगर सरकार को सपोर्ट करता हूं तो मेरे मित्र फिर मुझे भक्त बुलाते हैं। एक्चुअली इस देश में जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो 70% लोगों की हमेशा से खराब रही है, हमेशा से। नीति और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। एथिक्स और रिलीजन। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड रिलीजन इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इसलिए जब आप कृष्ण को देखोगे और नीति और धर्म को मिलाओ, अब बुद्ध जो है वो संसार में नहीं है, समाज में नहीं है, इसलिए वो पूरी तरह से धार्मिक दिखाई पड़ते हैं। कहीं झूठ नहीं बोलते, कहीं धोखा नहीं देते, कहीं हत्या नहीं करते। तो एक जो आम मन है वो कहता है सन्यासी तो बुद्ध जैसा होता है। ऐसा नहीं है, वो आधा दर्शन है, आधा। बुद्ध समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन कृष्ण समाज का हिस्सा है। तो वो हत्या भी करेंगे, वो झूठ भी बोलेंगे, वो धोखा भी देंगे। वो कर्म का पहिया जब धरती में फंसेगा तब वो बोलेंगे अर्जुन को कि उड़ा दे। इसलिए आप इसमें उलझना मत कभी। ये जो दुश्मन है ना, दुश्मन ये हर तरफ से हमला करता है। आपने मान लीजिए अब बीजेपी से आपका नीतिगत विरोध है, मेरा भी है। मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांगने जा रहा हूं? मेरे बड़े सारे मित्र बीजेपी में है, हो सकता है ऑनलाइन भी होंगे। 2-4-10 सांसद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। कल मैंने गायकवाड़ जी का नाम ही लिया। लेकिन मैंने कल आपसे यह भी कहा था, और ये मैं बार बार कह रहता हूं कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस डज नॉट मीन्स एनिमिटी। और मैं आज आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहूंगा कि मैं किसी से टिकट मांगने नहीं जाऊंगा। लेकिन आप डरे ना, आप समझे चीजों को। तो मैंने उनसे कहा कि मित्र, कृष्ण जो है समाज का हिस्सा है, तो वो कभी कहीं नीति का सहारा लेते हैं और कहीं धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए कृष्ण को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। मुरारी बापूजी बहुत महान संत है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका। वो भी जब वो बेचारे कहीं कहीं नहीं समझ पाए, समाज में अगर रहोगे और समाज का हिस्सा बनकर नहीं रहोगे तब मारे जाओगे। हो सकता है तुम्हारे घर में फोन की घंटी बजे और तुम्हारे घर का कोई बुजुर्ग तुमसे कहे कि कोई पूछेगा कह देना नहीं है। और तुम हो सकता है स्कूल में चैप्टर पढ़ के आए हो कि झूठ बोलना पाप है। अब तुम फंस जाओगे
कि यार टीचर ने तो कहा था कि झूठ बोलना पाप है, और बाबा जी कह रहे हैं कि कोई पूछे कह देना घर में नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो एक साधारण दिमाग मुसीबत में फंस जाएगा और एक समझदार दिमाग कहेगा कि जहां फायदा है वहां झूठ बोलो। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से लड़ रहे थे, वो जमीन पर गिर गया, चौहान ने नहीं मारा उसे कि हम राजपूत हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए। नीति उस आदमी के लिए जो नीति को मानता हो, इसीलिए मैं शिवाजी को बहुत मानता हूं। उन्होंने मुगलों के प्रति कोई नीति नहीं लगाई, कोई धर्म नहीं, बोले ये कौन सा धर्म मानते हैं, ये कौन सी नीति मानते हैं, और वो सफल रहे। और जब हमारे दुश्मन कोई नीति और धर्म नहीं मानते तो हम, इसलिए आप नीति और धर्म में उलझे नहीं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स। रिलीजन इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म का मतलब है आत्म परिवर्तन, और नीति का मतलब है समाज में किया जाने वाला आचरण। कौन से डेमोक्रेसी को मानता है चीन? पढ़ो ना उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। हमारा दुश्मन किसी नीति को नहीं मानता, और हमारे दोनों दुश्मन किसी नीति और किसी धर्म को नहीं मानते। और अगर हमने इनके पक्ष में नीति और धर्म लगाया तो हमारा भी हाल पृथ्वीराज चौहान वाला होगा। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी जगह पर एकदम क्लियर रहो कि अगर युद्ध होगा तो मैं सरकार के साथ हूं, युद्ध नहीं है तो मैं सरकार की नीतियों का विरोध करूंगा। कंफ्यूजन का शिकार मत होना, नहीं तो औरंगजेब वाली हाल हो जाएगी। वो अकेले में मुसलमान हो जाता था और गद्दी पर बैठकर राजा हो जाता था, और जब ये स्प्लिट पर्सनालिटियां लड़ती थी तो वो उल्टे सीधे कदम उठाता था। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनसीईआरटी अभी पढ़ के सुनाऊंगा आपको। राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजा किसी जाति का नहीं होता, राजा किसी क्षेत्र का नहीं होता। राजा होता ही वही है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है और इन सब चीजों का अपने हितों के लिए उपयोग करता है। कंफ्यूजन का शिकार जिंदगी में मत रहिए। कंफ्यूजन सारी परेशानियों की वजह है। या तो संसारी बनकर रहिए या सन्यासी बनकर रहिए, और या फिर लीला करिए। कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं आप तो कभी सन्यासी बन जाइए, कभी संसारी बन जाइए। पर अगर आप पकड़ में आ गए तो आप अपराधी हैं। अगर लोग आपकी लीला पर सजदा कर गए तो आप भगवान हैं।